अगर आप पढ़ने बैठने ही वाले हैं तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 2 घंटे आप जो मेहनत करने जा रहे हैं वो उतनी असरदार ना हो जितना आप सोच रहे हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों पढ़ने के बाद, पूरी किताब हाईलाइट करने के बाद भी अगले ही दिन दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है? ये एक बहुत ही आम चिंता है। हम सब मेहनत तो करना जानते हैं, पर अक्सर सही तरीके से मेहनत नहीं करते। बार बार पढ़ना, चीजों को हाईलाइट करना, ये तरीके हमें आरामदायक तो लगते हैं, पर क्या ये सच में काम करते हैं या फिर ये सिर्फ समय की बर्बादी है? देखिए, प्रॉब्लम में नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क की कमी में है। आज के इस विश्लेषण में हम विज्ञान पर आधारित 3 ऐसी जबरदस्त तकनीकें जानेंगे जिनके बाद कम समय में ज्यादा याद रखना मुमकिन होगा, और वो भी हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम गलती करते कहाँ हैं। ज्यादातर जो पढ़ाई के आम तरीके हैं वो हमें एक झूठा एहसास दिलाते हैं, एक ऐसा भ्रम कि हमें सब कुछ याद हो रहा है। साइंस इसे क्षमता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहता है, और यही हमारी कहानी का असली विलेन है। बार बार पढ़ने से कोई भी टॉपिक सिर्फ जाना पहचाना लगने लगता है। याद रखिए, किसी चीज को पहचानना और उसे याद करके समझा पाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी गाने की धुन तो पहचान सकते हैं, लेकिन उसके बोल याद नहीं कर सकते। पढ़ाई में भी अक्सर यही होता है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है कि हमें महसूस क्या होता है और असल में हमारे दिमाग में चल क्या रहा होता है। जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन असल में हमारे दिमाग में उस जानकारी के लिए एक बहुत ही कच्चा और टेम्पररी रास्ता बनता है, और जैसे ही किताब बंद होती है वो रास्ता भी गायब हो जाता है। तो फिर इस कच्चे रास्ते को एक पक्का हाईवे कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है हमारी पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक, एक्टिव रिकॉल। ये मजबूत यादें बनाने का दुनिया का सबसे प्रूवन तरीका है। ये आपके दिमाग को जानकारी सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बाहर निकालने के लिए ट्रेन करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बार बार पढ़ना आसान है पर असरदार नहीं है। वहीं एक्टिव रिकॉल में मेहनत लगती है, थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन यही मेहनत आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन को मजबूत करती है। कहते हैं ना, द स्ट्रगल इज द लर्निंग। मतलब जब आप दिमागी तौर पर संघर्ष करते हैं तभी आप असल में सीखते हैं। और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। एक पैराग्राफ पढ़िए, फिर किताब बंद कर दीजिए और अपने दिमाग पर जोर डालकर खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा? बिना देखे उसे खुद को सुनाइए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, शायद सिर में हल्का दर्द भी हो, लेकिन यही वो दिमागी कसरत है जो उस जानकारी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए छाप देगी। चलिए अब अपनी दूसरी तकनीक पर चलते हैं, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन इस्तेमाल करते थे। यह तकनीक सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी विषय को उसकी गहराई तक समझने के बारे में है। फाइनमैन की यह बात इस पूरी तकनीक का सार है। सच्ची समझ मुश्किल चीजों में नहीं, बल्कि उन्हें आसान बनाने में छिपी होती है। जब हम भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अक्सर अपनी समझ की कमियों को ही छिपा रहे होते हैं। इसका एक्शन प्लान बहुत प्रभावी है। पढ़ने के बाद एक खाली कागज पर उस टॉपिक को अपनी भाषा में एकदम सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करें। मान लीजिए आप प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा रहे हैं और आप क्लोरोफिल जैसे शब्द पर अटक जाते हैं या उसे ठीक से समझा नहीं पाते। बस यही आपका कमजोर बिंदु है। अब आपको पूरी किताब नहीं, सिर्फ उसी कमजोर हिस्से को दोबारा पढ़ना है। और अब वो तकनीक जो आपकी जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर परमानेंट मेमोरी में डाल देगी। ये लास्ट मिनट रटने वाली आदत का सबसे बड़ा तोड़ है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? परीक्षा से एक रात पहले सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमारा दिमाग इस तरह काम ही नहीं करता। किसी जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको उसे सही समय पर दोबारा देखना पड़ता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन या अंतराल पर दोहराना कहते हैं। आपको एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ना है, बल्कि सही गैप देकर पढ़ना है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि ये जानकारी जरूरी है, इसे भूलना नहीं है। और हर बार जब आप इसे दोहराते हैं तो वो याददाश्त का रास्ता और भी मजबूत और पक्का होता जाता है। तो जब हम इन तीनों तकनीकों को एक साथ मिला देते हैं तो आपकी स्मार्ट पढ़ाई का एक पूरा खाका तैयार हो जाता है। ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सिस्टम है। तो ये हैं आपकी स्मार्ट पढ़ाई के 3 स्तंभ। पहला, एक्टिव रिकॉल, ताकि जानकारी दिमाग से बाहर खींचकर यादों को गहरा बनाया जा सके। दूसरा, फाइनमैन तकनीक,
ताकि आप सिर्फ रट्टा ना मारें बल्कि टॉपिक को सच में समझें। और तीसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन, ताकि वो जानकारी हमेशा के लिए आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाए। अगली बार जब आप किताब उठाएं तो सिर्फ घंटे गिनने के बजाय इन तरीकों को अपनी पढ़ाई में शामिल करें। याद रखें, लक्ष्य ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़े हुए घंटों को सबसे ज्यादा प्रभावी बनाना है। अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर आपके पास किसी भी विषय को याद रखने और उसे गहराई से समझने की ये शक्ति हो तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं।